अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एकेडी वीकली राउंड अप। आज हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मेमन साहब। और ये वीक मार्केट के लिए करेक्शन वाला वीक रहा है और इस वीक में मार्केट में कुछ डिक्लाइन देखा गया है। इसी वजूहात हम मालूम करेंगे शुएब मेमन साहब के साथ और अपने प्रोग्राम का इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सो वेलकम टू आवर शो मिस्टर शुएब मेमन साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। जी सर, तो ये मार्केट तो हमने देखा स्टार्ट ऑफ द वीक से ही तकरीबन डिक्लाइन का शिकार रही है, कुछ करेक्शन मार्केट के अंदर रही है। तो नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि इस वीक में ऐसा क्या रहा कि मार्केट के अंदर करेक्शन भी देखी गई और कुछ सेक्टर्स के अंदर हमने वीकनेस भी देखी। तो इन अवामिल क्या रहे इस वीक में? जी, वैसे तो देखें एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन थी कि किसी वक्त एक करेक्शन आनी है और मार्केट में थोड़ी डाउनसाइड होनी चाहिए कि कोई मार्केट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हम इसको एक हेल्दी करेक्शन कहते हैं। हो सकता है कि ये कंटिन्यू करे, लेकिन ये है कि जो करेक्शन के रीज़न्स हैं वो आप देख लें कि दो मेन रीज़न्स हैं मेरे ख्याल में। वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स की अभी तक जो पहले 4 दिन थे उनमें नेट सेल रही है। तो जो कि एक मेन रीज़न था पिछले कुछ हफ्तों में कि वो उनकी बाइंग की वजह से मार्केट जो है वो अपसाइड देख रही थी। सेकंड ये है कि बैंक्स का भी इंटरेस्ट था, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज़ का भी इंटरेस्ट रहा है, लेकिन वो भी ज़रा स्लो हो गए हैं अपनी बाइंग में। तो आई थिंक दैट इज़ अ सेकंड ये है कि जनरली जनवरी में फॉरेन बेस्ड बाइंग जो है वो नज़र आती है। इस दफ़ा वो अभी तक हमें नज़र नहीं आई है, क्योंकि वो वेकेशन जब ख़त्म होती हैं तो वो पहला हफ्ता था ये वाला जो गुजर गया और इसके अंदर हमने कोई बहुत मेजर कोई इंटरेस्ट नहीं देखा। तो ये दो रीज़न्स है। एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद दैट एज आई सेड के यूएस में जनवरी 20 को आई थिंक ट्रम्प साहब इज़ टेकिंग ओवर। तो पीपल वुड लाइक टू सी एंड वुड स्टे कॉशियस कि कोई ऐसी स्टेटमेंट्स ना आ जाएं। तो आई थिंक वो भी लोग देख रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न। थोड़ा सा मार्केट जो है वो जिटरी है और रहेगी। तो ये हमें लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन उसके अंदर जो सेक्टर्स हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं वो आई थिंक बैंकिंग है, वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑटो सेक्टर की डिमांड के नंबर्स जो है आस्ते आस्ते आते रहेंगे, पता चलता रहेगा। तो उसमें भी जो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें इंटरेस्ट आ सकता है। फर्टिलाइज़र के नंबर्स आ गए हैं, लेकिन साथ में अब ये है कि आई थिंक 15 के बाद कंपनीज़ के रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर 6 मंथली या ईयरली रिज़ल्ट्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा ईयरली में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मार्केट जो है फिर उन रिज़ल्ट्स को भी देखेगी कि इन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, अर्निंग्स क्या आई हैं, डिविडेंड्स क्या आए हैं। सो आई थिंक ये फैक्टर्स हैं जो आगे देखने चाहिए। शुभ साहब, जिस तरह से एक बाइंग स्प्री म्यूचुअल फंड्स की जानिब से जब इंटरेस्ट उनका क्रिएट हुआ और मार्केट में एक बाइंग स्प्री देखी गई और उसके बाद फिर अभी जिस तरह से आपने अर्ज़ करा कि अभी म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो नेट सेलर ही रहें, अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हुए नज़र आएँ। सो आगे आने वाले वीक के अंदर आपको क्या लगता है कि मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकती है और किस तरह का इंटरेस्ट मार्केट के अंदर रह सकता है? जी देखिए, एक तो ये है कि ओवरऑल इंटरेस्ट जो है वो अलाइव रहेगा और उसकी मेन वजह इंटरेस्ट रेट का गिरना एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक सबसे पहले तो डेट अनाउंस हो जाए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसका हम वेट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड डेट 29 जनवरी है, बट दैट इज़ एन एक्सपेक्टेशन। बट दैट्स एन एक्सपेक्टेशन। अभी हम वेट कर रहे हैं कि अनाउंस हो जाए। सो आई थिंक लोग इंटरेस्ट रेट जब तक कट होते रहेंगे, इन्फ्लेशन नीचे है, आई थिंक मार्केट जो है वो बेहतर रहेगी ओवरऑल। और करेंसी अगर स्टेबल रहती है तो आई थिंक देयर इज़ नो इशू विद द मार्केट। पॉलिटिकल लेवल पे इंटरनेशनल लोकल पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत कंसर्न क्रिएट करेगी, एज आई हैव सेड इन द पास्ट। तो वो वहाँ पे ज़रा सा एक शॉर्ट टर्म आपको जो है वो रिएक्शन मिल सकता है। बट मेन इज़ कि आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, आपके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स क्या आती हैं, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अनाउंसमेंट होती है अगर रेट कट फर्दर हो जाता है। अभी आप देखें कि एक दिन पहले जो ट्रेजरी बिल्स के रेट्स जो है थोड़े से और नीचे आए। तो आई थिंक दैट्स एन इंडिकेशन के बैंक्स आर एक्सपेक्टिंग, have started expecting further cut in interest rates.
तो अगर वो हो जाता है तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर मार्केट। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको मार्केट अट्रैक्टिव लग रही जी, वेरी शॉर्ट टर्म Yeah. थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट वीक मार्केट जो है थोड़ी सी वॉलेटाइल रहेगी, तो बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रैटेजी। स्ट्रेंथ पे सेल करना चाहिए। राइट। ईश्वर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मार्केट की हमेशा की तरह वैल्यूएबल इंसाइट्स आप हमें प्रोवाइड करते हैं और हमारे इन्वेस्टर्स को मार्केट की आने वाली मूव से भी आप जो है वो आगाह करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को देखा भी और वॉच करें। साथ में अगर इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोशल हैंडल्स को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।